एक बड़े फेमस पंजाबी सिंगर जो है अभी नहीं है हमारे बीच, और उसके अंदर मैंने उनको क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला समय आपका बहुत ख़राब होने वाला है, तो यहाँ आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हैं। कुछ समय के बाद उनके साथ जो है काफ़ी बुरा हुआ, हादसा हुआ, जिसके अंदर उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। 3 साल पहले चीज़ थी कि अगर वो अपने बॉडी गार्ड ले जाते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, बहुत चीज़ें आती कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा ये। उसी के दम पे तो आपको डराएंगे। ठीक है, देखिए पराशर पूरा शास्त्र के अंदर उपाय के नाम पे सिर्फ 3 चीज़ें बताई गई हैं, जप तप और दान। ठीक है, अगर बताएंगे तो डर खत्म। हाँ, पैसे कैसे कमाएंगे फिर? डर का धंधा खत्म ना। वही अबे तो धंधा करना है, डरा डरा नहीं करना है। फ्रंट रखेगा। ठीक है, डर का धंधा करना। भला ना हो जाए बस किसी का। हाँ, कि उस 18-19 महीने के अंदर उन्होंने हर चीज़ फेस की। ठीक है, नाम नहीं मैं बताना चाहूँगा। करोड़ों का तो टैक्स भरते हैं वो, हज़ारों करोड़। हाँ, हज़ारों करोड़ों का टैक्स भरते हैं, जनरली हज़ारों करोड़ों का टैक्स भरते हैं। एस्ट्रोलॉजी या तो ज़ीरो से हीरो बना सकती है, हीरो से ज़ीरो भी कर सकती कुछ पॉडकास्ट देखे हैं जी। और मुझे ना बड़ा बड़ा दुख हो रहा था जान के, बड़ा उनको सुन के कि बिना ज्ञान के ये कुछ भी कैसे बता रहे हैं। स्विच वर्ड्स कैसे काम करते। अरे मेरे मंत्र बहुत शक्तिशाली है भाई, मुझे स्विच वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। देख, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ फिर मैं स्विच वर्ड बेच क्यों रहा हूँ? जी, ये बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, बड़ा वायरल हुआ था ना। अब उनसे एक चीज़ पूछो कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप स्विच वर्ड्स की बात क्यों कर रहे हो? आप प्लैनेट्स की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल। कोई भी बहुत बीमार हो जाता है कि जाके ऐसा करो महामृत्युंजय का जाप करा लो। मुझे ये लगता महामृत्युंजय का जाप कराने के बाद कोई एक आदमी भी ठीक होकर वापस आया। उर्वा ऋतुमिव बंधना मृत्यु मुक्षय पामृता, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है ये व्यास। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है सबका। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़े एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हुआ है और वो कर भी रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस दी हैं। वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आज हम उनके साथ बातें करेंगे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के ऊपर। वेलकम करते हैं संदीप जी का। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप लोगों ने जो ये प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ हम बहुत सारे लोगों की क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं इस विज्ञान के बारे में, उनकी कोई भी शंकाएं हो, कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हम दूर कर सकते हैं। एटलीस्ट इस साइंस को हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि जानने की साइंस है। हम जितना इसको जानेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि आज हम ये सब देखते हैं रील्स पे, या ये एस्ट्रोलॉजी वाले पॉडकास्ट बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। हर कोई, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, सारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं। तो ये क्या जादू सा छाया हुआ है एस्ट्रोलॉजी का? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हर आदमी को इच्छा होती है अपने बारे में जानने की। बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया कोई और विषय है, कोई और माध्यम है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं अपने बारे में, अपने आने वाले कल के बारे में, हमारे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, उसके बारे में, हमारे लिए क्या सूटेबल है, हमारे आने वाला समय कैसा है। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, बेहतरीन साइंस है। इससे हम अपना आने वाला कल जान सकते हैं। और कहते हैं ना कि बारिश जब हो रही हो तो हम छाता लेने नहीं जा सकते, बारिश के लिए छाता तो धूप में ही लेना पड़ता है। तो ये समझ लीजिए एक धूप का काम करती है कि हम इसके बारे में जान के हम अपना भविष्य जो है कुछ हद तक ठीक कर सकते हैं। आपकी बारिश वाली बात से एक क्वेरी है मेरी, वो मैं आपसे बाद में पूछूंगा। पहले आप मेरे को ये थोड़ा सा कंफर्म करें, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, क्या वो ऑनलाइन सीखने से भी ज्ञान उसका प्राप्त हो सकता है, या कुछ स्पेशल डिग्रीज या कोर्सेज उसके करने पड़ते हैं? देखिए, मैं ना सबको एक बात बोलता हूँ कि गुरु के बिना ज्ञान कहाँ। ठीक है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं हमारे देश में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ ख़राब भी हैं, लेकिन बिना क्वालिफ़िकेशन के, बिना डिग्री के, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। इसमें क्या होता है कि हमने पूरा ज्ञान नहीं लिया, हमने किसी का भी हॉरोस्कोप देखा, हमने अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं किया, हम नहीं कर पाए। ठीक है, हमारा ज्ञान कम था, अधूरा था। तो जो भी लोग आपके पास आएंगे, मेरे पास आएंगे, मुझे ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, मैं उनको गलत प्रेडिक्शन दूंगा, तो उनका जो है बिलीव ख़त्म होता जाएगा इस साइंस के ऊपर से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस किसी को भी शौक़ है, जिस किसी को भी इच्छा है, मन है, ठीक है, उसको एटलीस्ट इसके लिए क्वालिफ़िकेशन लेनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में, या गुरु बना के उनसे सीखना चाहिए प्रॉपर, तब ये काम करना चाहिए। अधूरा ज्ञान बहुत हानिकारक होता है। कोई इसमें क्राइटेरिया भी होता है कि इतनी क्वालिफ़िकेशन मिलने के बाद ही एक आप सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर बन पाएंगे? और आप अपने बारे में भी बताइए कि आपके पास कौन सी स्पेशल डिग्रीज़ हैं।
देखिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान का है। ठीक है। किसी को भी ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है। और जैसे कहते हैं ना, हम मेडिकल प्रोफेशन के अंदर देखते हैं, आरएमपी डॉक्टर होता है, बीएमएस डॉक्टर होता है, एमबीबीएस होता है, एमडी होता है, एमसीएच होता है, डीएम होता है। हर एक की नॉलेज अलग अलग होती है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी में भी कोर्सेज आते हैं हमारे पास ज्योतिष अलंकार, ज्योतिष आभूषण, ज्योतिषाचार्य, ज्योतिष में शास्त्री, विशारद और विद्या वाचस्पति और डॉक्टरेट, ये सारे प्रकार की कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जितना ज़्यादा इसको पढ़ते जाएंगे, उतना इसको जानते जाएंगे, उतना इसमें महारत हासिल कर लेंगे, उतना आप जो प्रेडिक्शन देंगे लोगों को वो उतना बढ़िया होगा आपका। तो एक बात आपने अभी बोली थी कि छाता आपको धूप में लेने के लिए ही जाना पड़ेगा। तो एक चीज़ बड़ा सवाल है मेरा कि अगर कोई बंदा गरीब है या फिर कोई ठेला लगा रहा है, तो अगर हम उसको उसकी कुंडली या उसका चार्ट रीड करवा दें तो क्या उसका भला हो सकता है आगे चल के? बिल्कुल 100% हो सकता है। उसका विज़न होना चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए। बिना सोच के कुछ भी नहीं होगा। हम अपना बिलीफ सिस्टम ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, मुझे अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे ये विश्वास करना है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ और इससे होगा, ठीक है। हर आदमी चेंज कर सकता है पॉजिटिव रहना। भविष्य। मैं आपका हॉरोस्कोप देख के आपको बता सकता हूँ कि आपके ये प्लैनेट सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आप इस फील्ड में काम करेंगे तो आप मास्टर होंगे। वो काम आपको करना है, वो मेहनत आपको करनी है, और रास्ता आपको उसमें निकालना है, और डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे। किसी भी आदमी का विज़न है, और वो चाहे किसी भी लेवल का है, वो कहीं भी जा सकता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने लाइफ में देखे हैं। मैंने बहुत सारे चार्ट रीड किए हैं कि फर्स्ट से लेके अर्श तक का सफ़र बहुत लोगों ने तय किया है इस जन्म पत्रिका के माध्यम से, इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अपनी वो नहीं बताई, स्पेशल डिग्रीज जो हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो है लगभग 10 साल इसका गहन अध्ययन किया है जी। और इन 10 सालों में मैंने जो डिग्रीज़ ली हैं वह ली हैं ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष आचार्य, विद्या वाचस्पति और पीएचडी। बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जिन्होंने पीएचडी की है ज्योतिष शास्त्र में। स्पेसिफिक नंबर बता सकते हैं आप? ठीक है, कितने कम लोग हैं? नहीं, मैं नंबर के बारे में नहीं पढ़ना चाहूँगा, मैं नंबर की गेम में नहीं आना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है, आप बहुत कम लोगों के साथ आगे लगा हुआ देखेंगे डॉक्टर या फिर ठीक है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी की है, क्योंकि ये कोर्स अभी रिसेंटली शुरू हुए हैं जो इतना आगे तक है। अभी तक जो था कोई भी इंस्टीट्यूट विद्या वाचस्पति देता था, दैट इज़ इक्वलेंट टू डॉक्टरेट, उसमें डॉक्टरेट नहीं मिलती थी। अभी कुछ एक इंस्टीट्यूट्स ने शुरू किए हैं कुछ एक साल पहले, तो अब डॉक्टरेट मिलनी शुरू हुई है। तो बहुत कम लोग हैं जो अभी इस फील्ड के अंदर यहाँ तक आए हैं, ठीक है। हैं लोग, बहुत अच्छे लोग हैं जी। और ऐसा नहीं मैं कह रहा कि डॉक्टरेट करके ही महारत हासिल होगी, बिना डॉक्टरेट की भी बहुत महारत हासिल है लोगों में। ये उनका ज्ञान, उनका गुरु और उनका एक्सपीरियंस कि वहाँ तक है। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी आपने ये चीज़ बोली है कि अगर हम उन प्लैनेट्स पे फोकस करें जो स्ट्रॉन्ग हैं, उनसे रिलेटेड काम करें तो हमारी तरक्की हो सकती है। तो ये चीज़ हम वर्ष फल में देखेंगे या D1 चार्ट में देखेंगे जो लगन कुंडली है हमारी? ये हमें लगन कुंडली के अंदर देखना है। वर्ष फल तो सिर्फ आपके वर्ष के बारे में बताएगा कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो वर्ष फल में जो प्लैनेट स्ट्रॉन्ग है तो उस साल उसके रिलेटेड काम किया जाए? हम हर साल काम नहीं बदल सकते, कि काम हमें एक ही बार चुनना है जी। ठीक है, जीवन भर उसमें साथ रहना है जी। तो उसके लिए हम लगन कुंडली ही देखेंगे जी। लगन कुंडली के अंदर जो है हम उस चार्ट का अध्ययन करेंगे और वहीं से हम प्रेडिक्शन निकालेंगे कि कौन सा काम आपके लिए अच्छा है, कौन से प्लैनेट्स उस काम को सपोर्ट करेंगे, कौन सा काम आपको नहीं करना चाहिए, कौन से प्लैनेट्स उस काम के लिए आपको सपोर्ट नहीं कर रही। आपका नौकरी करना अच्छा है, आपका व्यवसाय करना अच्छा है, या आप प्रोफेशनल बनेंगे, ये आपकी जन्म पत्रिका निर्धारण करती है, ठीक है। यहाँ हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है जितने भी आप लोग अभी तक देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसीलिए देख रहे हैं, आपको हाउसेस एंड प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। तो अभी हम पूछते हैं कि स्पेसिफिकली कौन सा हाउस और कौन सा प्लैनेट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये अगर प्लैनेट स्ट्रांग है तो अब बिजनेस में जाना चाहिए। देखियो हम जो देखते हैं बिजनेस के लिए 7th हाउस और 10th हाउस का कॉम्बिनेशन, साथ में मरकरी और सैटर्न, मरकरी और सैटर्न, ठीक है। अगर ये कॉम्बिनेशन अच्छे हैं तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा करने वाले हैं जी, ठीक है। और अगर ये कॉम्बिनेशन ख़राब है तो आपको संघर्ष रहेगा इस फील्ड के अंदर। तो अगर संघर्ष रहेगा, बट ये भी बात है कि हम उपाय करके या कोई स्टोन पहन के एस्ट्रोलॉजर की रिकमेंडेशन से तो उसको हम उसकी डिग्री वाइज जो है उसको सही कर सकते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है। उपाय यानी कर्म, कर्मों का फल हमेशा मिलता है। और स्टोन के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारी ना यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टोन को लेके।
अधिकतर ये कहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर ये ग्रह खराब है, आप स्टोन पहन लें, ठीक हो जाएगा। जी। मैं यहाँ आपके चैनल पे अपफ्रंट बोलता हूँ, कोई एक केस भी मुझे इंडिया में दिखा दो जिसकी कुंडली में ग्रह नीच का हो, उसने स्टोन पाया और वो ठीक हो गया। वो कभी होता ही नहीं। ये ऐसी कोई थ्योरी होती है, क्यों नहीं होता है ये, मतलब नीच का स्टोन पहन? हमें ना बेसिक पहले समझनी पड़ेगी प्लैनेट से कि वो कर क्या है, ठीक है, उसका रोल क्या है और स्टोन का रोल क्या है। जी। ठीक है, अब स्टोन का रोल क्या है, स्टोन क्या करेगा? स्टोन का काम है उस ग्रह से संबंधित वेव्स आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे नहीं मैंने कहा कि वो वेव्स को चेंज कर देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कुंडली में ग्रह आपका नीच का पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, उसका स्टोन पहन लिया। अब मैं कर्क लगन की बात करता हूँ, चंद्रमा नीच का पंचम भाव के अंदर पड़ा हुआ है, जी। लग्नेश है। कई लोग कहते हैं इसको दोष नहीं लगता, लेकिन दोष हर चीज़ का लगता है। लग्नेश नीच का हो गया पंचम भाव के अंदर, यहाँ अगर मैं आपको मोती पहना दूँगा, आपको पेट की समस्या, आपको स्टडी में समस्या, लव अफेयर में समस्या और डिप्रेशन की समस्या आएगी ही आएगी। ऑनलाइन मैंने बहुत सुना है कि ये ग्रह नीच का है तो ये स्टोन पहन लो, वो सही हो जाएगा, आपका इक्विलेट हो जाएगा। वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ओके। क्योंकि स्टोन पहनने से ग्रह के प्रभाव में परिवर्तन नहीं आता। अगर आपकी कुंडली में वो पाप प्रभाव में, बुरे प्रभाव में है, तो वो बुरे को बढ़ा देगा, अच्छे प्रभाव में तो अच्छे को बढ़ा देगा। उसने प्रभाव को बढ़ाना है, बस बदलना नहीं। प्रभाव बुरा हो या अच्छा हो, वो उसी प्रभाव को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। ठीक है। अगर हम मोती की बात करें, 69,000 वेव्स पर सेकंड हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करता है, ओके, वाइट पर्ल। ठीक है, तो वो मतलब बहुत सोच समझ के पहनना चाहिए। दूसरा, कुंडली में अगर मैं स्टोन की कहूँ तो हमेशा योग कारक ग्रह जो है कुंडली के, या कारक ग्रह हैं, सिर्फ उन्हीं का स्टोन पहनना चाहिए। मारक ग्रह का स्टोन बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। योग कारक और मारक ग्रह क्या होते हैं? देखिए, योग कारक ग्रह हैं जो कुंडली के अंदर योग बनाते हैं, दशांतर आने पे फ़ायदा देते हैं, को तरक्की देते हैं। मारक ग्रह हैं जो दशांतर आएगी स्ट्रगल देंगे, ठीक है, परेशानियाँ देंगे, टफ टाइम देंगे, ठीक है, हर कुंडली में होते हैं। अभी एक चीज़ हमने डिस्कस करी कि बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हैं, हम किसी को पर्सनल वो नहीं कर रहे हैं कि वो गलत बता रहे हैं, बट जो ऑनलाइन चल रहा है कि आप ये स्टोन पहन लो, जो भी आपने बात बताई कि अगर वो आपका सही पोजीशन में है तभी आप स्टोन पहन सकते हो। एक चीज़ ये भी बड़ी नोटिस की जाती है कि जो काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो 4-5 प्लैनेट्स को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। सैटर्न हो गया, राहु, केतु, मंगल, मून को छोड़ देते हैं, सन को छोड़ दिया, वीनस को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो अगर फॉर सपोज कोई XYZ पर्सन गया है किसी के पास और वीनस, मून, बुध को उन्होंने इग्नोर कर दिया, तो उस पर कोई इफेक्ट आएगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सपोज कर्क लगन की कुंडली है आपकी, जी, चंद्रमा आपका चतुर्थ से एकादश भाव में पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा फल दे रहा है, आप देख ही नहीं रहे उसको, उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। काम ही नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैं चाहूँगा मैं लग्नेश को मजबूत करूँ, उसका रतन पहनाऊँ, जी, ठीक है, लेकिन आपने देखा ही नहीं, आप बोल रहे राहु केतु शनि में ही। जी, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं महादशा देखूंगा किसकी है, उस समय कौन सा ग्रह जो है रूल कर रहा है, जी, ठीक है, मुझे वहाँ देखना है। मैं राहु केतु शनि में हर समय नहीं उलझ सकता, और राहु केतु शनि देख के डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे डरने की बात कुछ भी नहीं है राहु केतु शनि के। बहुत लोग ऑनलाइन तो ये भसड़ मची हुई है, शनि की महादशा आ गई तो आप सड़क पे आ जाओ। कुछ भी नहीं होगा, शनि की महादशा आएगी। मैं अपफ्रंट बोल रहा हूँ, शनि अगर आपकी कुंडली में नीच का भी है तो भी ऐसा कुछ नहीं होता है। शनि की क्या नेचर है, शनि को हम कुंडली के अंदर बोलते हैं जज, जी, ठीक है, कर्म फल दाता, जी, ठीक है, यानी वो आपको कर्मों का फल देगा। अब अगर आपके कर्म अच्छे हैं और शनि कुंडली में नीच का भी है तो भी वो आपको अच्छा फल देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें कर्मों का फल देना है। और अगर आपके कर्म खराब है और शनि अच्छा भी है तो भी वो आपको खराब फल देगा। ओके। आप इसके लिए हमें ग्रह की नेचर समझनी पड़ेगी, जी, कि ग्रह की नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, वो किस नेचर का है, वो क्या करता है, उसको कुंडली में रोल क्या है, रोल क्या है, ठीक है, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि हमने शनि है उच्च का है तो बहुत बढ़िया ही फल देगा। शनि उच्च का है, हम बेड पे बैठे रहें सारा दिन मौज मस्ती करें, वो ख़राब हो जाएगा, नहीं करेगा, ख़राब हो जाएगा, परेशानी देगा, परेशानी देगा, बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देगा। तो इसीलिए अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए। स्टोन पहनने से पहले हमेशा आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाना जरूर चाहिए, उससे अपना पूरा विश्लेषण करवाएं, ठीक है। और विश्लेषण कराते हुए उससे जरूर पूछें कि मेरी कुंडली के सबसे योग कारक ग्रह कौन से हैं और मारक ग्रह कौन से हैं। कोई नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। और उस समय पूछ रहे हैं कि जो मेरे ऊपर दशा चल रही है वह योग कारक की है या वो मारक की है। हाल ही में मैंने एक कुंडली का विश्लेषण किया,
बहुत अच्छे वो सेलिब्रिटी थे, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी जी। और कहीं और उन्होंने किसी और से डिस्कस किया, अपना हॉरोस्कोप दिखाया और उनको बोला गया कि आपकी जो है इस ग्रह की दशा चलने वाली है और ये ग्रह आपका इस कुंडली में ये वाला योग बना रहा है, ये एक राजयोग है और यहाँ जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप बहुत फ्लरिश करेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। अब वो उल्टा, अच्छा, ठीक है, जैसे ही वो ग्रह आया सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया, फिर ये कैसे हो गया फिर? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं था, वह उस कुंडली का मारक ग्रह था। अच्छा जब ग्रह कुंडली का मारक है वो योग कैसे बना देगा? वो बना ही नहीं सकता। और अगर कोई कुंडली में उसने योग बना भी रखा है, जी, ठीक है, तो उसका फल नहीं मिलता, 10-20% 30% फल, तो लगभग ना के बराबर। एक चीज़ मैंने बड़ी नोटिस करी है, वो सब एस्ट्रोलॉजर्स ये करते हैं कि आपके जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं उसके कुछ उपाय आपको बता देंगे, बट जो मेजर चीज़ें होती हैं जैसे आपने बताया कि मारक कौन सा है, उच्च का कौन सा है, वो चीज़ें वो नहीं बताते, वो संभाल के रखते हैं अपने पास कि वो लास्ट में बताएंगे और उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे। उसके एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर लेंगे, उसी के दम पे तो आपको डराएंगे। ठीक है, देखिए पराशर पूरा शास्त्र के अंदर उपाय के नाम पे सिर्फ 3 चीज़ें बताई गई हैं, जप, तप और दान। ठीक है, ठीक है, इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। अब वो आपको अलग अलग चक्रों में डालेंगे, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, आपका राहु खराब है, बड़ी सी पूजा करवा देते हैं आपकी, ऐसा करा लेते हैं, वैसा करा लेते हैं, सब कुछ होता है, आप करवाते हैं क्योंकि आप डरे होते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। एंड में रिजल्ट क्या मिलता है? एस्ट्रोलॉजी का अंधविश्वास। अंधविश्वास है, बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है, ये जोट है। ठीक है, लेकिन यहाँ गलती हमारी भी है, हम गए ही गलत जगह। बिल्कुल, मैंने पूछा ही नहीं। मैं अपने दांत के दर्द के लिए किसी गायनी को थोड़ी ना दिखाने के लिए जाऊँ, बिल्कुल, यहाँ ये भी देख रहे हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी गलत हो सकता है, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती। ये तो साइंस है। बिल्कुल, ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल उठा के देखिए, जब भी कभी ग्रहण लगता है, ठीक है, आप देख लेना उसके आसपास मतलब 2 दिन पहले, 1-2 दिन बाद आसपास जरूर कोई ना कोई बड़ी घटना घटती। अच्छा, ठीक है, होनी है। ठीक है, ज्वार भाटा कैसे आता है? चंद्रमा स्कूल मून के कारण। डॉक्टर, एक डिजीज होती है ल्यूमेटिक, किसको बोलते हैं? चंद्रमा। यूना कहाँ से लिया है? यूना वर्ड जो आया वो कहाँ से आया है? चंद्रमा है। चंद्रमा यानी चंद्र का प्रभाव 12 यानी खराब प्रभाव, यानी चंद्र का खराब प्रभाव है उसके ऊपर, तभी वो ऐसा हुआ है। और हम एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा को क्या बोलते हैं? मन और मस्तिष्क का मालिक। जी, ठीक है, तो ये वर्ड वहाँ पे भी है। अब कोई भी आप रिसर्च करके देखें, कोई भी पिछली वो करके देखें, अब हमारे जितने भी वार हैं, वीक के डेज हैं, सबके नाम सोमवार, मंगल, बुध, आज सबके ग्रहों के नाम पे हैं। जी, ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय जो पहली हो रहा होती है उस ग्रह की होती है। ठीक है, ठीक है, उस ग्रह का प्रभाव होता है और इन्हीं कारणों के कारण वो आपको खान पान संबंधित भी है दिशा निर्देश दे देते हैं। ओके, कि भाई मंगलवार आ गया है, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना। लोग हमारे को आके क्या कहते हैं? अरे बाकी दिन भी तो भगवान के हैं। ये चीज़ बड़ी वो है कंट्रोवर्सी वाली, नॉन वेज जगह खाना नहीं खाना, कि ये मना करते, ये तो मना नहीं करते। हाँ। ये चीज़ क्या है? अब पता है क्या, फिर वही बात है, मुझे नेचर समझ भी है। ठीक है, ठीक है, मंगल के प्रभाव में है मंगलवार, पहली हो रहा मंगल की है। जी, ठीक है, उस दिन आप अगर देखेंगे तो हर व्यक्ति, हर इंसान की जो है शरीर के अंदर एसिडिटी का लेवल, एसिडिक लेवल ज़्यादा होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उस दिन ज़्यादा बनेगा मंगल के प्रभाव के कारण। ठीक है, पीएच लेवल देखेंगे उनका ज़्यादा मिलेगा कि बॉडी ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, जब भी हम नॉनवेज खाते हैं हमारी बॉडी और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है। जी, क्योंकि मसाले और मांस खा रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो एसिड और ज़्यादा बनता है। ठीक है, ऑलरेडी एक दिन मेरे पास एसिड बहुत ज़्यादा था, मैंने ऐसी डाइट ली उससे और ज़्यादा बन गया, हमें क्या हुआ? स्टमक इशू आए, स्टमक इशू आएंगे, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स आएगी। जी, वो सब आएंगे हमारे को, उन सब चीज़ों के लिए। ये मतलब आप किसी डॉक्टर से डिस्कस करें तो ये वो भी यही बोलेंगे हाँ कि मंगलवार को नहीं खाना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूँ टेस्ट करा के देखें, आपको 100% उसके अंदर आएगा कि ये प्रॉब्लम। ठीक है, एक चीज़ आपने बोली सैटर्न के बारे में, शनि के बारे में आपने बताया कि अगर वो नीच का भी हैं, आप अच्छे कर्म करेंगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो सही फल देंगे आप। हाँ। राहु के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। सबसे प्यारा ग्रह होता है राहु। हम सब डर जाते हैं ना, ठीक है, हमने डर का उसको वो बना लिया, उससे डरना शुरू कर दिया। कि राहु की दशा चल रही है, ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। मैंने अपने जीवन के अंदर
अभी पीछे मैंने एक पॉलिटिशियन है उनका चार्ट रीड किया था जी। और बहुत बहुत बढ़िया राहु था उनका। ओके। और राहु की दशा से पहले वो एक सामान्य से पॉलिटिशियन थे, ठीक है। अच्छा। अगर राहु अच्छा था, अच्छी जगह प्लेस था, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में था, और मैंने उनको प्रेडिक्शन दी थी जिस दिन ये राहु आएगा विद इन नो टाइम आपको कोई बड़ा पद मिल जाए, आज वो बहुत बड़े पद के ऊपर, ठीक है, तो राहु की वजह से। अब राहु क्या होता है, ठीक है, हमने एक सांप देखा जी। सांप का मुंह जो है वो राहु है, धड़ जो है वो केतु है, ठीक है। मुंह क्या होता है, माइंड। जी। जो सोचने की बेहतरीन शक्ति जो है वो राहु दे सकता है और कोई ग्रह नहीं दे सकता, राहु से बढ़िया कोई ग्रह नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे पूछती है, आपने बोला कि राहु की प्लेसमेंट उनकी कुंडली में अच्छी थी तो वो अच्छे पॉलिटिशियन बन गए, तो कोई स्पेसिफिक राहु की प्लेसमेंट होती है चार्ट पे? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा किसी भी कुंडली के अंदर 3, 6, 11 और 12वें भाव के अंदर है 3, 6, मेरा 6 हुए। हाँ बहुत बढ़िया होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा। लेकिन ये भी अधूरी प्रेडिक्शन है मेरी। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, राहु के अंदर ना डिपॉजिटर थ्योरी भी लगती है। डिपॉजिटर थ्योरी जिसको बोलते हैं स्वामित्व सिद्धांत, कि राहु जिस राशि में पड़ा है जी। उस राशि का स्वामी अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में है, सिर्फ तभी राहु अच्छा फल देगा। अब ये चीज़ें आप अच्छा फल नहीं देगा ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है। तो जब भी राहु खराब है, राहु का उपाय कर रहे हो तो डिपॉजिटर का उपाय साथ में करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल राहु के उपाय का कोई फल नहीं मिलेगा। सेम यही नियम केतु के उस पर लागू होता। केतु का भी अपना कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं होता, अपना कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता। वो जैसे जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी जिस प्रभाव तो नहीं है वैसा ही वो प्रभाव देगा। ये चीज़ तो नहीं सुनने में मिली है, ये तो रील्स में भी नहीं मिली। रील्स स्क्रॉल करते हैं बहुत चीज़ें आती, कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा ये। ठीक है, अगर बताएंगे तो डर खत्म। हाँ, पैसे कैसे कमाएंगे फिर? डर का धंधा खत्म ना। वही, अबे तो धंधा करना है, डरा डरा नहीं करना है। फ्रंट रखेगा। ठीक है, डर का धंधा करना। हाँ, भला ना हो जाए बस किसी का। हाँ ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपने हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करी कि आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के चार्ट रीड करे हैं, तो आप उनमें से बताएं कुछ अपना एक्सपीरियंस। लगभग 2021 की बात है, मे बी नवंबर दिसंबर के आसपास की। जी। एक बड़े फेमस पंजाबी सिंगर जो है अभी नहीं है हमारे बीच, जी मेरे पास आए थे और मैंने उनका चार्ट रीड किया था और उसके अंदर मैंने उनको क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि आने वाला समय आपका बहुत ख़राब होने वाला है। मार्केश की दशा आपके ऊपर चलेगी और इसका जो गोचर है वह भी 12वें भाव से संबंध बनाएगा और अष्टम का स्वामी है, तो यहाँ आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है। मैं समझ गया आप किन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और वैसा ही हुआ। मतलब मुझे बड़ा दुख हुआ ये सब कुछ मतलब प्रेडिक्ट करते हुए, पर काम है हमारा, वह सब कुछ बोलना होता है, बताना होता है ना सब कुछ। और मैं रेमेडीज़ भी बताई, सब कुछ बताया। मुझे नहीं पता उन्होंने की नहीं की, मेरा उनसे दोबारा मिलने में सौभाग्य नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद उनके साथ जो है काफ़ी बुरा हुआ, हादसा हुआ जिसके अंदर उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और बिल्कुल एक्यूरेट साइंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ अपनी तरफ से बोल रहा था। अगर वो उपाय वो कर लेते तो शायद कुछ प्रभाव कम हो सकता था। देखिए, वैसे होने को कौन डाल सकता है जिसको हम बोलते हैं। जी भी। ठीक है, अगर आप लिखवा के कम आए हैं अपनी एज आपकी कुंडली के अंदर, ठीक है, तो उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जी। लेकिन आप दर्द को कम कर सकते हैं। दर्द को कम कर सकते हैं। ठीक है, आपको उतनी पेन, उतनी तकलीफ नहीं होगी, वो फ़र्क पड़ सकता है। जी। ठीक है, लेकिन हमें कभी कभी ऐसी ऐसी प्रेडिक्शंस करनी पड़ती हैं। हमारे पास आ रहा है, काफ़ी विश्वास से आदमी आता है और यही वो होता है कि हम उनको अपना बताएं ताकि वो सावधान हो जाएं। और भगवान से ये भी उस समय हम चाहते हैं कि भगवान करें हम गलत निकलें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी प्रेडिक्शन करने के बाद हम खुद बहुत दुखी रहते हैं कि मन में विचार तो हमारे भी आते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा होता है ये कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है, ये प्लानेटरी पोजीशन ऐसी बन रही है, ये ट्रांजिट ऐसा बन रहा है, महादशा ऐसी चल रही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन साइंस है, अच्छा भी बहुत कुछ होता है। रील्स पे काफ़ी 3 साल पहले चीज़ थी कि अगर वो अपने बॉडी गार्ड ले जाते या फिर वो दूसरी गाड़ी में चले जाते या वो जाते ही ना, होनी होनी को कौन डाल सकता है। ठीक है, आसान कर लेते, लेकिन कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ये तो बात। ऐसा कोई इस विज्ञान में
अभी तक ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं, ठीक, कोई भी नहीं कर सकता। जो भी कह रहा है वो सिर्फ आपका मन रखने के लिए कह रहा है, ओके। होता है। तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चूज़ करना चाहिए हमें ध्यान से। बिल्कुल, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर चूज़ करना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसको नॉलेज होनी चाहिए, जिसको ज्ञान होना चाहिए। आप इनको कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे मैंने सेलिब्रिटीज़ के जो हैं हॉरोस्कोप देखे, ठीक है, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के जो आज बहुत तरक्की भी कर रहे हैं। तो कोई बॉलीवुड का कोई सेलिब्रिटी वो भी बता दो। हाँ, एक बहुत अच्छे हमारे सेलिब्रिटीज है और बहुत उनका नाम था, मैंने उनको बताया था ये आपकी जो दशा है ना लगभग 18-19 महीने की, ये बहुत ख़राब आने वाली है। वो एक्चुअली ट्रांजिट ख़राब आ रहा था, ठीक है। ये बहुत ख़राब आने वाली है। इस दौरान आप बिल्कुल शांत रहें, बिल्कुल स्टेबल रहें, टिक के रहें, कुछ भी ना करें, ओके। किसी भी विवाद में ना पड़े। मैं गेस कर रहा हूँ। परेशानी हो सकती है, ठीक है। ठीक है। उस 18-19 महीने के अंदर उन्होंने हर चीज़ फेस की, अच्छा। ठीक है। उन्होंने एडिक्शन भी फेस की, एडिक्शन के लिए डिप्रेशन भी फेस की, उनके सारे अपने अपने दोस्त जो है उनसे दूर छोड़ के चले गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही 18-19 महीने का समय बीता, मैंने उनको अगेन प्रेडिक्शन दी थी कि जैसे ही समय बीतेगा आप एक अलग ऊंचाई पे पहुंच जाए, ठीक है। वही आज किसी और मुकाम पे, नेक्स्ट लेवल पे। ओके। तो मैं गेस कर पा रहा हूँ वो भी शो वगैरह चलाते हैं शायद, कोई पॉडकास्ट रिलेटेड। वैसे से शो चलाते हैं, ठीक है, टॉक शो आता है, ठीक है। नाम नहीं मैं बताना चाहूँगा, हमें किसी की भी जो है प्राइवेसी को रिवील करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। लेकिन आज ये नेक्स्ट लेवल पे है, जी वो तो है। ठीक है, बहुत अच्छे मुकाम। करोड़ों का तो टैक्स भरते हैं वो, हज़ारों करोड़। हाँ, हज़ारों करोड़ों का टैक्स भरते हैं, जनरली हज़ारों करोड़ों का टैक्स भरते हैं। तो ये चीज़ बड़ी मैंने देखी कि एस्ट्रोलॉजी या तो ज़ीरो से हीरो बना सकती है, हीरो से ज़ीरो भी कर सकती है। समझे अगर तो, बिलीव करें अगर तो, जानने की चीज़ है, अपने बारे में जाने आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जानेंगे तो सब कुछ है, नहीं जानेंगे कुछ भी। खुद तो जानने से रहे, आप कोई कोर्स लॉन्च कर दो। नहीं, डेफिनेटली अभी मेरे पास क्या काम बहुत ज़्यादा है, मेरे पास वास्तु रिलेटेड बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे चल रहे हैं, इसमें हम काम कर रहे हैं जी। तो बट इन कमिंग मंथ्स बाय दिस ईयर एंड, जी। ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का जो है बेसिक और एडवांस कोर्सेज दोनों लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे जी। और बहुत बेहतरीन कोर्स होंगे वो। और मतलब इस बार बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मार्केट में वैसे कोर्स नहीं मिले, वो है भी नहीं, मैंने ऑलरेडी 3-4 जो हैं आजकल चल रहे हैं पंडित। ठीक है, बहुत बेहतरीन आपको जो है कोर्स मिलेगा और ऐसी नॉलेज मिलेंगी आपको, शक और वहम अंधविश्वास उनसे बाहर निकालेंगे हम आपको, बढ़िया। ठीक है। फॉलो रखो। पूरी नॉलेज देंगे, ठीक है, हर चीज़ के पीछे आपको लॉजिक बताएंगे। ठीक, तो फॉलो रखो आप। कोर्सेज जल्दी लॉन्च होने वाले हैं, आपको शायद इनके चैनल के बायो में लिंक वगैरह मिल जाएंगे बहुत जल्दी। वास्तु की बातें रह गई हैं आपके साथ, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट पे हो जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हम एक बिल्कुल अलग से बनाएंगे और सिर्फ वास्तु के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया जो है साइंस है। मैं खुद अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो एस्ट्रोलॉजी में मैं बिलीव करता हूं, मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट भी सुनता हूं, मैं खुद चार्ट रीड करने की कोशिश करता हूं, 2-3 दिन से मैं कोशिश कर रहा हूं। जब से आप मिल रहा था तो मैं सोच रहा था कि कुछ नॉलेज गेन करूं मैं, ठीक है। बट वास्तु रिलेटेड अभी मतलब मैंने कुछ की डायरेक्शंस से भी प्लैनेट्स मजबूत या कमज़ोर होते हैं, उसका अलग रोल है, ठीक है। हॉरोस्कोप में अभी मैंने क्या बोला आपको, हॉरोस्कोप में मैंने आपको बोला कि मैं आपके हॉरोस्कोप में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते जी, ठीक है, लेकिन वास्तु में मैं आपका चेंज कर सकता हैं। तो क्या हम ये माने कि एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा वास्तु इफेक्टिव है? नहीं, दोनों बहुत ज़रूरी हैं, दोनों बहुत ज़रूरी है। देखो बिना एस्ट्रोलॉजी के मुझे पता ही नहीं लगेगा मेरा काम मेरे लिए क्या अच्छा है क्या जी, तो वास्तु से मैं उसको ठीक करूँ। जी, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ओके। बिना दोनों के काम ही नहीं चलेगा। वास्तु भी करवा लो फिर। अब वास्तु अगर अच्छा नहीं है, जी, ठीक है, मैंने अपनी डायरेक्शंस ख़राब की हुई हैं, जी, तो अगर मैं हॉरोस्कोप के हिसाब से ठीक काम में करता रहूँगा तो भी मैं बुरे प्रभाव में रहूँगा, ओके। तो भी मेरे को प्रॉब्लम। तो मतलब हमें एक वास्तु एक्सपर्ट भी ढूंढना पड़ेगा। वास्तु एक्सपर्ट तो ज़रूरी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको चाहिए। पुराने समय के अंदर जितने हमारे कुम्हार होते थे, जितने हमारे मिस्त्री होते थे, उन सबको वास्तु आता था, बिल्कुल वास्तु के हिसाब से सारे के सारे वो घर बनाते थे, महल बनाते थे, सब कुछ बनाते थे। आजकल किसी को नहीं आता। बीच में सारी की सारी जो साइंस है ख़त्म हो गई। अब लेकिन बहुत अच्छा हो गया, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। अब जान रहे हैं लोग इस बारे में, लोग जान रहे हैं कि ये भी होता सीख है। रहे हैं, ठीक है, और सीखे हुए लोग मार्केट में आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग को पता ही नहीं क्या होता है वास्तु। तो बहुत बढ़िया साइंस है ये।
अगर आपको धन कमाना है, जी जीवन में तरक्की करना है, मेरा वास्तु मेरी बस पे ओके ही नहीं सकता। टिप्स भाई, बहुत सारे मिथ हैं, टिप्स नोट इसलिए करो। बहुत सारे जो है ना ब्लाइंड बिलीव्स हैं, जी उनको ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। ओके, मैं देखता हूँ कि ये डायरेक्शन है, ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, बट मेरे को प्रैक्टिकली कभी लगा नहीं कि इन डायरेक्शंस के साथ भी कोई लिंक होता है ऐसे। बिल्कुल लिंक होता है, 100% लिंक होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कहीं एक घर के अंदर सपोज करें किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जी 2 बच्चे, किसी का भी विवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? सबकी 4 के 4 बच्चों की तो हॉरोस्कोप नहीं खराब, हाँ ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉइंट है, कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा। दिक्कत होगी कुछ तो। जी ठीक है। या कई बार हम देखते हैं कि किसी भी फैमिली के अंदर हम जाते हैं, सोशल लाइफ किसी की भी नहीं होती है। जी घर में 6 सदस्य रह रहे हैं लेकिन आपस में भी नहीं बोलते और आस पड़ोस वालों से भी नहीं बोलते। जी सबकी तो नेचर एक जैसी नहीं हो रही, नहीं हो सकती, बिल्कुल साहब सब तो वाह वास्तु भाई वास्तु बिल्कुल, जिस घर में रह रहे हैं उसमें जिस किस एनर्जी में, ठीक है, कौन सा तत्व हमने जो है बैलेंस ख़राब किया, इस हिसाब से। सो अच्छा एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, ठीक है, मैंने रील्स देखी थी 2 महीने पहले, एक कोई पर्सन थे वो रील्स में बोल रहे थे अलग अलग वास्तु होते हैं जी, ओनर वास्तु अलग है, एम्प्लॉय वास्तु अलग है, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ जो है ना, एक मेरे को लगता है कि पैसे कमाने का मैनिपुलेशन कर रखी है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, वास्तु एक ही है। वास्तु एक ही है, ठीक है, आप उस वास्तु के अंदर ऑनर के बैठने की जगह अलग है, एम्प्लॉय की बैठने की जगह अलग अलग है। ठीक है, वो एक ही वास्तु में। अब मैं ये कह दूँ कि ऑनर अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसके लिए अलग वास्तु बनाऊंगा, एम्प्लॉय आएगा तो अलग वास्तु बनाऊंगा, तो अगर इन दोनों में से कोई नहीं भी आएगा ना, वो उस बिल्डिंग का चार्ट लेके आ जाएगा, तो भी मैं सेम ही वास्तु बना। तो ट्रिक्स हैं फिर पैसे कमाने के, ये ट्रिक्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गलत चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ अच्छा एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जैसे हमने डिस्कस करी अभी कि रील्स में आजकल वैसे भी ये दोनों टॉपिक्स जो हैं वो लास्ट ईयर 2023 से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कि मेरी एज के ही, जैसे मैं 25 का हूँ, तो मेरी एज के लड़के या लड़कियाँ रील्स पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो कुछ कहना चाहेंगे आप? मैंने ना खुद कुछ एक पीछे मैंने देखी है, कुछ एक रील्स, कुछ एक पॉडकास्ट देखे हैं, जी और मुझे ना बड़ा बड़ा दुख हो रहा था जान के, बड़ा उनको सुन के कि बिना ज्ञान के ये कुछ भी कैसे बता रहे हैं। जी ठीक है, और कुछ भी बोले जा रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने आप को दिखा रहा हूँ कि मैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर, जी ठीक है, वहाँ मैं बता रहा हूँ कि स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं। अरे मेरे मंत्र बहुत शक्तिशाली है भाई, मुझे स्विच वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, अगर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ फिर मैं स्विच वर्ड बेच क्यों रहा हूँ? जी ये बड़ा वायरल हुआ था। हाँ, बड़ा वायरल हुआ था ना। अब मुझसे एक चीज़ पूछो कि आप तो एस्ट्रोलॉजर हो, तो आप स्विच वर्ड्स की बात क्यों कर रहे हो? आप प्लैनेट्स की बात क्यों नहीं करते? बिल्कुल है, ये बात तो सही है। प्लैनेट्स की बात क्यों नहीं कर रहे यार? आप हॉरोस्कोप की बात क्यों नहीं कर रहे? 80% सेकंड हाउस क्यों नहीं देखते? 11th हाउस क्यों नहीं देखते? 80% उनका कंटेंट यही है, स्विच वर्ड। बस वही है ना कि कुछ भी अलग सा थंबनेल पे बड़ा बड़ा है स्विच वर्ड्स। आज कुछ नया सीखो। मतलब मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ, कोई एक आदमी भी नहीं होगा जिसको फ़ायदा हुआ होगा। ओके, यही उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट करा होता कहीं और अच्छे बंदे को ढूंढने में, फिर कुछ हो गया होता। फिर कुछ हो गया होता जी। अब लोग हमारे पास भी आते हैं, आपने वो मंत्र जाप करने के लिए कहा था लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि जो मैं जाप कर रहा हूँ, मंत्र का मतलब होता है मनन अत्र, जो मन के अंदर जो चीज़ गूंज जाती है। ठीक है, अब मैं जो जाप कर रहा हूँ, जी, ठीक है, मुझे तो उसका अर्थ ही नहीं पता। क्या ही फ़र्क पड़ेगा फिर? मेरे को कैसे फ़र्क पड़ेगा? जी, जाप कर रहा हूँ यानी मैं अपने माइंड को वो कमांड दे रहा हूँ। जी, तो कमांड तो गई नहीं, क्योंकि मुझे खुद उसका मतलब नहीं पता। जी, ये कैसे फ़र्क पड़ेगा? पढ़ ही नहीं सकता। बिल्कुल। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, आजकल एक और बहुत बड़ा मिथ है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, किसी विवाद में नहीं पढ़ना चाहूँगा, जो मेरा ओपिनियन है। कोई भी बहुत बीमार हो जाता है, जी, आपने भी ऐसा सुना होगा, देखा होगा कहीं ना कहीं जगह, कि जाके ऐसा करो, महामृत्युंजय का जाप करा दो। जी, खोया। ठीक है, यही होता है ना। मुझे नहीं लगता महामृत्युंजय का जाप कराने के बाद कोई एक आदमी भी ठीक होकर वापस आया। तो ये इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है फिर? क्योंकि महामृत्युंजय के जाप का पहले अर्थ तो पढ़ लो।
ये भी बात है। उर्वा ऋतुमिव बंधना मृत्युमुक्षय पामृता। जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करता है ये व्याज। जब आप जहाँ भी मुक्ति के लिए कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, और फिर कैसे होगा? समझेगा। तो आप ये मंत्र घर में अकेले ट्राई मत करें। डेफिनेट विद्वान से बात करें, उसकी बिना आज्ञा के, बिना उसकी गाइडेंस के कभी भी कुछ भी ना करें। ठीक है, ये डेफिनेटली बहुत ख़राब होता है, क्योंकि आपको पता ही है अपने माइंड को क्या कमांड है। लोगों को लगता है एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर्स ने कंसेप्ट ही ऐसा बना दिया है, हाँ, पैसे कमाने हैं जी ये कर लो, डराओ, ठीक है जी, बिजनेस करना है ये कर लो, ये करना है ये कर लो। बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रोलॉजी ऐसी है कि आप अपने आप को कितना जान सकते हो इस बात। एक और चीज़ बताता हूँ, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मोती पहना दो, ठीक हो जाएगा। चांदी का कड़ा पहना दो, चांदी की उसमें मोती में मोती पहना दो, ठीक हो जाएगा। जी, अरे गुस्से की वजह तो देख लो पहले जिंदगी में। ये भी है। ठीक है, हो सकता है लगन के अंदर सूर्य राहु इकट्ठे बैठे हो, इस वजह से आपको गुस्सा आता हो। ये भी हो सकता है। मोती थोड़ी ना काम करेगा उसमें, उसमें हमें अलग रेमेडीज करवानी पड़ेंगी, बिल्कुल। अलग जाप करवाने पड़ेंगे। तो ये मुझे लगता है जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं उससे हर किसी व्यक्ति की अलग से वो बन जाती है कि हाँ, बिल्कुल अलग से बनती है। ठीक है, और इसको पूरा डीपली एनालिसिस करना पड़ता है। इसमें हमारे पास एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे चार्ट्स। अच्छा ये भी होता है कि किसकी दृष्टि किस पे पड़ रही है, वो भी कंसेप्ट है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। तो यानी कि जो बंदे बोलते हैं कि आपका इस हाउस में ये है तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होता है, नहीं उस पे और नियम भी लागू होते हैं। हाँ, बिल्कुल लागू होते हैं। अब उसके लिए मुझे ना उसको और डीपली एनालिसिस करना है। सपोज आपकी कुंडली कर्क लगन की है, आपका चंद्रमा जो है उच्च का है, हिमाचल राहु में पड़ा हुआ है जी, लेकिन जब मैं D9 चार्ट के अंदर गया तो वो वहाँ नीच का हो गया। जब मैंने वहाँ पे विशांश, चतुर्विशांश, सब विशांश और त्रेश का देखे, वहाँ भी वो खराब अवस्था के अंदर था। तो मैं कैसे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि वो अच्छा फल देगा? अब जिसने तो वो पहले वाला चार्ट देख लिया कि उच्च का है तो वो उस अकॉर्डिंग बताएगा, बट डीप एनालिसिस नहीं करा, फल मिलेगा, फल मिलेगा। आदमी बोलता रहेगा हर जगह, यार मेरा तो उच्च का था, मुझे फल क्यों नहीं, मुझे फल क्यों नहीं मिलेगा? कैसे यार? उसको डीप एनालिसिस करना था। षोडश वर्ग सारणी नाम की एक चीज़ होती है, हमें पूरी एनालिसिस करना चाहिए। अष्टक वर्ग हमें पढ़ना चाहिए, बिना उसके हम किसी भी प्लानट की अच्छी प्रेडिक्शन नहीं दे सकते। वो अधूरी प्रेडिक्शन होती है, अधूरी प्रेडिक्शन देते हैं लोगों का फेथ कम होता है, लोग नहीं आते। वही ना, फिर लोग समझते हैं कि तो पैसा कमाने का साधन है। हालांकि ये चीज़ है कि अपने आप को आप कितना जान सकते हो, ऊपर लोग समझते हैं। मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखता हूँ, नक्षत्र की बात ही नहीं करते, जो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट ये भी है, कोई बात ही नहीं करता नक्षत्र की। नक्षत्र कितने होते हैं वैसे? 27 नक्षत्र होते हैं, एक 28वां अभिजीत भी है। ओके, 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मतलब जितना अंदर डीपली रिसर्च करते जाओ उतना ज़्यादा है, उतना एक्यूरेसी लग रही है मुझे इसमें कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे की, उसकी लाइफ के बारे में पर्टिकुलर बता सकते हैं। अब वो वैसी थोड़ा ईजी रहता है अगर आप पढ़ लेंगे। जैसे हमने एक वीडियो में बात की थी कि अश्विनी नक्षत्र हमारा पहला नक्षत्र होता है। जी, ठीक है, उसके लॉर्ड बोर्ड कौन है? देवताओं के डॉक्टर अश्विनी कुमार जी। तो आप देखना अधिकतर उस नक्षत्र में पैदा हुए लोग डॉक्टर बनते हैं, ठीक है। क्योंकि उस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक्स से वैसे ही। अब अगर किसी ने ये चीज़ें बताई नहीं कि आप डॉक्टर वाली फील्ड में जाओ तो वो तो बेचारा रह गया, फिर वैसे वैसे रहेगा। तो वही है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन स्वाति नक्षत्र वालों। मुझे नहीं लगता होगा कि ऐसा जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं इतनी डिटेल किसी ने बताई होंगी। सब ने बताया ये हाउस ये होता है, ये प्लेनेट ये होता है, अपनी कुंडलियाँ खोल लो, अपनी डेट ऑफ बर्थ खोल लो, अब देखो कहाँ बैठे हैं। तो ऐसे थोड़ी ना हो, पता ही नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा। अगर ये सब कुछ इतना आसान होता तो हम 10-10 साल 15-15 साल ना लगाते इसकी रिसर्च करने, और 15 साल रिसर्च करने के बाद भी आज ऐसा लगता है कि 20% से ज़्यादा भी जाते हैं। अभी तो और बहुत कुछ जानना है, बहुत बड़ी चीज़। लोग बैठे फिर खुश हो रहे होते हैं कि हाँ भाई मेरा तो ये उच्च का है, मैं ये कर दूंगा, मम्मी मैं तो कुछ करूँगा ही नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। कर्म तो करने पड़ेंगे, कर्म करने पड़ेंगे। दूसरा उच्च का है भाई, वो लगन में ही उच्च का है, आगे भी तो देखना है क्या। आगे भी देख रहे, वहीं पे रुक जाते हो आप। बहुत सारी कुंडलियाँ देखी। अभी एक सज्जन आए, सिंह लगन की कुंडली, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, कह रहे मेरा तो राजयोग बनता है। ठीक है, मैं कहा डेफिनेटली राजयोग बनता है, लेकिन फल कितना मिल रहा है? कह रहे सर फिर मैं कहा शादी हो गई आपकी? नहीं, उसमें दिक्कत आ रही है। मैं कहा फिर ये तो सप्तम भाव में बैठा, शादी क्यों नहीं हुई? ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो उस कुंडली के अंदर मारा ग्रह है जी, लग्नेश का शत्रु है, वो 100% रिजल्ट दे ही नहीं सकता। सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, और हमने एनालिसिस किए, मैं कैसे बता दूंगा कि वही तो अच्छा रिजल्ट देगा? जी, ये भी है।
हमने आपको नहीं बोला कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके बैठो और देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा बिल्कुल ना बैठो, जब तक नहीं आता बिल्कुल मत देखना, है। तो बैठो। वरना क्या होगा, रोज के रोज आप देखते रहेंगे कि आज मेरा ग्रह यहाँ है, आज ऐसा होगा, पर होगा वैसा कुछ भी नहीं। अच्छा, वही वहम पाल लेंगे, कोर्सेज आएंगे तब देखना। वहम पाल लेंगे, और वहम पालने के बाद जब कुछ वैसा होगा नहीं, थोड़े दिन में कह देंगे अंधविश्वास है, खत्म। अरे तो मज़ा ही नहीं आ रहा, ये तो हो ही नहीं रहा है। वही ना, होगा ही नहीं, क्योंकि नॉलेज ने आपको देखना ही नहीं आया। वो बंदा आपसे वॉच टाइम ले गया जिसकी वीडियो देखी थी आपने, अच्छी वीडियोस देखो, ये चीज़ है। हो गई होगा। ठीक है, तो अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे जिसमें हम बात करेंगे वास्तु के बारे में डीपली, तो आपको उसके पीछे की कहानी भी समझाएंगे। हालांकि मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया, बट सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर वास्तु एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, तो जब भी शेड्यूल होता है इनके साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी कोर्सेज इनके जब भी आएंगे आपको अपडेट मिल जाएगी इनके चैनल पे, हमारे चैनल पे। कीप वॉचिंग।